नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कल्पना सरोज जी की, जिन्होंने शुरुआती दिनों में 2 रुपए की मजदूरी से काम शुरू किया था और आज उनकी 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 8 कंपनियां फिलहाल में मौजूद हैं, जो सालाना 2000 करोड़ तक का टर्नओवर देती हैं। कल्पना सरोज जी का जन्म एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। जब घर में थी, छोटी सी उम्र में गोबर के उपले बनाती थी, लेकिन मात्र 12 साल की उम्र में उनकी शादी 10 साल बड़े शख्स से कर दी गई। फिर उन्होंने पति की यातनाएं झेली, समाज के ताने झेले और इन सब से तंग आकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की। मगर आज वही कल्पना सरोज 1 या 2 नहीं बल्कि 8 कंपनियों की मालकिन है। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो बंजर ज़मीन को भी गुलजार किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कल्पना। कम उम्र में ससुराल भेज दी गई कल्पना ने वहाँ बहुत तकलीफ सही, लेकिन जब उनके पिता ने अपनी मासूम बच्चे की दुर्दशा देखी तो कल्पना को अपने साथ ले गए। ससुराल से लौट आने के जुर्म में उनके समाज ने कल्पना के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। परेशान और निराश कल्पना सरोज ने जहरीली कीटनाशक दवाओं को पी लिया, लेकिन उन्हें उनकी एक परिचित महिला बचा लेती है। उसके बाद कल्पना मुंबई आ गई और एक गारमेंट कंपनी में महीने 60 रुपये अर्थात दिन के 2 रुपये मजदूरी में काम शुरू किया। इसके बाद वह खुद सिलाई करने लगी। उस समय उन्हें एक ब्लाउज सीने के 10 रुपये मिलते थे। दिन में 16 घंटे काम करती थी और 4 ब्लाउज सिलकर 40 रुपये कमाती थी। उन्होंने दलितों को मिलने वाला 50,000 का सरकारी लोन लेकर एक सिलाई मशीन और कुछ अन्य सामान खरीदा और एक बुटीक शॉप खोल ली। दिन रात की मेहनत से बुटीक शॉप चल निकली तो कल्पना ने अपने परिवार वालों को भी पैसे भेजने लगी। कल्पना जब 22 साल की हुई तो उन्होंने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद कल्पना ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से शादी कर ली, लेकिन वर्ष 1989 में कल्पना के पति की मौत हो गई। 17 साल से बंद पड़ी कामानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने को कहा था। इसके बाद कंपनी के कामगार कल्पना से मिले और कंपनी को फिर से शुरू करने में मदद की अपील की। यह कंपनी कई विवादों के चलते 1988 से बंद पड़ी थी। कल्पना ने वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसलों के बल पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। कल्पना सरोज ने जब कंपनी संभाली तो कंपनी के वर्करों को कई सालों से सैलरी नहीं मिली थी। कंपनी पर करोड़ों का सरकारी कर्जा था। कंपनी की ज़मीन पर किराएदार ने कब्जा किया हुआ था, तो वहीं मशीनों के कल पुर्जे या तो जंग खा चुके थे या चोरी हो चुके थे। कल्पना ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और दिन रात मेहनत करके यह सभी विवाद सुलझाए और महाराष्ट्र के वाड़ा में नई ज़मीन पर फिर से सफलता की इबारत लिख डाली। कल्पना की मेहनत का कमाल है कि आज कामानी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर वाली कंपनी है। कल्पना बताती है कि उन्हें ट्यूब बनाने के बारे में रत्ती भर की जानकारी नहीं थी और मैनेजमेंट उन्हें आता नहीं था, लेकिन वर्करों के सहयोग और सीखने की ललक ने आज एक दिवालिया हो चुकी कंपनी को सफल बना दिया। उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड न होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया। इसके अलावा कल्पना सरोज कामान स्टील्स, केएस क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी अन्य कंपनियों की मालकिन है। इन कंपनियों का रोज का टर्नओवर करोड़ों का है। समाज सेवा और उद्यमिता के लिए कल्पना को पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। धन्यवाद।